हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल मेरे साथ आज आप क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हो। आज हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम इंग्लिश का जो लेटर एन होता है इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमारी काउंटिंग नंबर होते हैं, जो हमारी काउंटिंग होती है, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटिव तक जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। फिर आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, इनको हम लेटर W के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो along with all natural numbers are together called whole numbers। वे नंबर जिसमें हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं और नेचुरल नंबर के साथ साथ हम क्या करते हैं, जीरो को भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटिव तक जाते हैं। फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम इंग्लिश का लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और नेगेटिव, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर यानी कि 1 टू इन्फिनिटी, और इसके अंदर हमारा होल नंबर यानी कि 0, और हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके जो इन्वर्स होते हैं यानी कि उनके जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो सब के सब हमारे इन इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर। आफ्टर दैट हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर्स को हम लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर हम सारे के सारे रैशनल नंबर्स को और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स को काउंट करते हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम लेटर क्यू से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, जो रियल नंबर होते हैं उनको हम फॉर्म p बाई क्यू में लिखते हैं। मीन्स रियल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स दैट क्यू की जो वैल्यू होती है वो जीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल। सारे के सारे इंटीजर नंबर क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 क्या होता है, हमारा एक नेचुरल नंबर होता है, और 5 हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर भी होता है। क्यों? क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो मैंने बताया इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और जो 5 है इसका मतलब क्या है, 5 के नीचे क्या है, 1। अब 5 क्या हो गया, हमारा p हो गया, 1 क्या हो गया, हमारा q हो गया। इट मीन्स दैट ये हमने कैसे लिख दिया, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। और जिस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 7 क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है, बट 7 बाई अगर 1 कर दें तो ये क्या हो जाता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। -4 कैसा नंबर होता है, हमारा एक इंटीजर होता है, बट -4 बाई 1 करें तो ये क्या हो गया, हमारा p बाई क्यू फॉर्म हो गई। ये हमारा p, ये हमारा q, तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस जो q है उसकी जो वैल्यू है वो कभी 0 नहीं होती, 0 को छोड़कर कोई भी नंबर इसकी वैल्यू हो सकती है। आफ्टर दैट हमारा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इसको हम क्यू डैश, यानी कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम जो लेटर क्यू होता है उससे डिनोट करते हैं। जो इरेशनल नंबर होते हैं इनको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू एंड whose decimal expansion are non terminating and non recurring, यानी कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम
पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग से क्या मतलब है कि जब हम किसी क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो उसमें हमारा क्या निकलता है, रिमाइंडर निकलता है। तो इरेशनल नंबर में जब हम रिमाइंडर निकालते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर आता है वो कभी भी जीरो नहीं आता, कुछ ना कुछ लेफ्ट रहेगा, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 100 रहे, कुछ भी रहे, बट लेफ्ट रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बट जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर लेफ्ट रहता ही है। एंड नॉट नॉन रिकरिंग, और ये क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग भी होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, नो रिपीटेशन, मतलब जिसके अंदर नंबरों की रिपीटेशन नहीं होती। मतलब क्या है, ये कंटिन्यूटी अपने अपने नंबरों को बदलते रहते हैं, बार बार किसी एक नंबर की रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होती। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो √2 है, √3 है, ये क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। पाई जो है ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ और कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद से ही डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इट मीन्स दैट जो प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 1 और एक वो नंबर जो खुद है वो अपना खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि जो 2 है इसके 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 यानी कि एक तो ये 1 की टेबल में आता है, दूसरा ये खुद की ही टेबल में आता है यानी कि 2 1 जा 2। तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी कि ये 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। इट मीन्स दैट इसके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। 5 है, इसका क्या है, एक 1 है और एक 5 है। 7 है, एक 1 है और एक 7 है। 11 के फैक्टर कौन है, 1 है और 11 है। 13 के कौन है, 1 है और 13 है। 17 के 1 और 17, 19 के 1 और 19। यानी कि ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 होगा या तो वो खुद ही होंगे, ऐसे नंबर्स को हम किस नाम से जानते हैं, प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो 1 होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर, क्योंकि 1 जो होता है इसका अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। बट जो प्राइम नंबर होते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ होता है। अब 1 का क्या है, 1 का एक ही फैक्टर है 1, या तो 1 कह लो या नंबर इटसेल्फ कह लो, एक ही फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। आफ्टर दैट हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 itself and any other number or numbers are called कंपोजिट नंबर्स। यानी कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो कि या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं या फिर किसी दूसरे एक नंबर से डिवाइड हो सकता है या फिर दूसरे बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4, अब 4 क्या है, 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, बट ये 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। 6 मैंने लिया, 6 का क्या है, ये 1 से डिवाइड होता है, 6 से होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 3 से भी होता है, यानी कि ये क्या है, मोर देन 2 नंबर से ये डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 12, ये 1 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, यानी कि इसके क्या हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नोर अ कंपोजिट नंबर। जो 1 होता है ना ही तो ये प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अभी अभी मैंने बताया प्राइम नंबर की कंडीशन क्या थी, जिसके अंदर 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ।
और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके अंदर मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। बट जो 1 होता है इसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ये खुद, इसलिए क्या है 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब हमारे इस चैप्टर में आती है थ्योम। थ्योम कौन सी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका यहाँ पे बहुत सारा यूज होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग। यानी कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। a क्या होता है, यहाँ पे हमारा डिविडेंड होता है। b क्या होता है, यहाँ पे हमारा डिवाइज़र होता है। q क्या होता है, हमारा कोशंट होता है। प्लस r क्या होता है, जो कि हमारा रिमाइंडर होता है। जब हम किसी क्वेश्चन में डिवीज़न करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक हमारा डिविडेंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर a कहते हैं। फिर एक हमारा डिवाइज़र होता है जिसको यहाँ पे हम b कहते हैं। डिवाइज़र कौन, जो कि डिवाइड करता है, जो कि भाग करता है। क्यू जो हमारा कोशंट आता है, जो हमारा भागफल आता है, उसको हम क्यू कहते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, बी क्यू, यानी कि ये डिवाइज़र और ये क्या है हमारा कोशंट। आर क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, चाहे वो 0 हो या फिर कोई दूसरा नंबर, वो होता है हमारा आर। तो जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। बट जो हमारा b होता है, b यानी कि जो हमारा डिवाइज़र होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, उससे ये स्मॉल ही होता है, ना तो इसके बराबर होता है ना ही इससे बड़ा होता है। तो जो भी हमारा r आएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा कोई भी नंबर आ सकता है। बट जो डिवाइज़र होगा उससे ये छोटा ही रहेगा। तो डिविडेंड क्या हो गया हमारा a, डिवाइज़र को क्या कहेंगे हम b, कोशंट को क्या कहेंगे हम q, और रिमाइंडर को क्या कहते हैं हम r। फिर जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, लेमा की जगह हम इसको एल्गोरिदम का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके नाम से भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अंदर हमारी जो सेकंड थ्योम आएगी वो आएगी फंडामेंटल थ्योम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होती है, एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि हमारे जो कंपोजिट नंबर होते हैं, हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस हो सकता है, एक्सप्रेस यानी कि फैक्टोराइज्ड हो सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टोराइजेशन इज़ यूनिक, और जो भी इसके फैक्टोराइजेशन होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। और जो भी इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर में नहीं होंगे, किसी भी तरह से हो सकते हैं, बट क्या होंगे, फैक्टोराइजेशन तो होंगे। इसको हम कंपोजिट नंबरों को हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसको हम फैक्टोराइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक नंबर लिया 15। 15 क्या है, हमारा एक कंपोजिट नंबर है, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो 15 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 की टेबल में आता है, तो 3 5 जा 15। 5 को किससे कर सकते हैं, 5 से 5 1 जा 5। तो जो 15 है इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 3 इंटू 5 होंगे। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, 15 हमने लिया, यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया था, बट हम इसको 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि ये 5 की टेबल में भी आता है। तो 5 3 जा क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15। 3 को हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 1। यानी कि इसी 15 को हमने 5 इंटू 3 भी कर सकते हैं, 3 इंटू 5 भी कर सकते हैं। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर तो बनेंगे, बट इसका कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होता कि हम पहले 3 ही करेंगे या पहले 5 ही करेंगे, किसी भी तरह से कर सकते हैं। बस इसके फैक्टराइजेशन होंगे, प्राइम फैक्टर बनेंगे, बट इसका कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होगा। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योम ऑफ अरिथमेटिक। आफ्टर दैट हमारी जो थ्योम यहाँ पे यूज़ होगी वो है लेट p बी अ प्राइम नंबर। इसमें हम क्या करेंगे, p को अपना एक प्राइम नंबर लेट करके चलेंगे। इफ़ p डिवाइड a स्क्वायर, अगर ये जो हमारा p है जो कि हमने एक प्राइम नंबर लेट किया है, अगर ये प्राइम नंबर डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर a स्क्वायर से डिवाइड होता है, यानी कि जो हमारा p है, जो हमारा प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर से डिवाइड होता है, देन p डिवाइड्स a, तो जो p है वो a से डिवाइड भी होगा। यानी कि अगर कोई प्राइम नंबर है, क्या है, कोई प्राइम नंबर है
और वो किसी भी नंबर के स्क्वायर से क्या होता है, डिवाइड होता है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर से भी डिवाइड होगा। यानी कि अगर ये ए स्क्वायर से डिवाइड होता है तो वो ए से भी डिवाइड होगा, अगर ये बी स्क्वायर से डिवाइड होता है तो ये बी से भी डिवाइड होगा, अगर ये सी स्क्वायर से डिवाइड होता है तो ये सी से भी डिवाइड होगा। मगर मतलब अगर कोई प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर से डिवाइड होता है तो वो उस नंबर से भी डिवाइड होगा ही होगा। वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे जो हमारा ए होगा यानी कि जो हमारा डिवाइड करने वाला होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। फिर हमारी थ्योरम आएगी √2 इज इरेशनल, मतलब हमसे क्या पूछा जाएगा कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब हमें पता है √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बट यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि √2 एक इरेशनल नंबर क्यों है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें ये प्रूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट लेके चलेंगे, यानी कि √2 को इरेशनल पुट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनल लेके चलेंगे, और जब इसको रैशनल लेके आगे चलेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा प्रूव हो जाएगा कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, और अगर रैशनल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट जो थ्योरम इसके अंदर यूज होगी, इसमें हमारे पास क्या होगा, लेट एक्स, इसमें हम एक्स को क्या करेंगे, लेट करेंगे बी अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर के रूप में इसको हम लेट करेंगे। हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे यानी कि जब डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तब जो ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। मतलब क्या है, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई, आप ये नहीं कह सकते कि रिमाइंडर में कुछ बचेगा, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं बचेगा। क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। कब, जब x हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, और इसकी हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो ये कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। मीन्स रिमाइंडर क्या होगा, 0 ही बचेगा। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऐसी सिचुएशन में जो हमारा x होगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। p/q की फॉर्म से क्या मतलब है, रैशनल नंबर के रूप में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहाँ पे p और जो q हैं वो हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। यहाँ पे जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे उस नंबर के, किसके, क्यू के, वो किस फॉर्म में बनेंगे, 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म में बनेंगे। वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहाँ पे जो ये हमारे n और m होंगे वो क्या होंगे, नॉन नेगेटिव नंबर होंगे, मतलब नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं होंगे। फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरम आएगी यहाँ पे, इसमें हम क्या करके चलेंगे, लेट x इज इक्वल टू p/q, हम क्या मानेंगे, x को p/q मानेंगे। p/q मानने का मतलब क्या है, ये क्या होगी, हमारी एक रैशनल नंबर होगा। लेट करेंगे x इज इक्वल टू p/q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, जहाँ पे इसके जब हम q के जब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तब जो q की जो फॉर्म आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में आएगी। वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहाँ पे जो हमारे n होगा और जो हमारा m होगा ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव नंबर होंगे। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, वहाँ पे जब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। मीन्स रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा, कुछ भी लेफ्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट थ्योरम हमारी यहाँ पे यूज होगी, जिसमें हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू p/q, x को क्या लेट करेंगे, p/q की फॉर्म में लेट करेंगे। वेयर p एंड q आर को प्राइम, यहाँ पे जो हमारा p होगा जो q होगा वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। बी अ रैशनल नंबर, और ये किसके होंगे, रैशनल नंबर के को प्राइम नंबर होंगे। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। यहाँ पे जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे यानी कि जो फैक्टर बनेंगे किसके, q के जो फैक्टर बनेंगे वो किस फॉर्म में नहीं होंगे, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में ये नहीं होंगे।
वेयर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे जो हमारा एन होगा, जो हमारा एम होगा, ये क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर के रूप में हमें मिलेंगे। देन एक्स हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन, तब जब हम एक्स की यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, ऐसी सिचुएशन में जब एन और एम हमारे क्या होंगे, नॉन नेगेटिव नंबर होंगे, तब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। मतलब जीरो तो नहीं आएगी, लेफ्ट रहेगा, कुछ भी रहेगा बट लेफ्ट तो रहेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, रिपीटेशन होगी, यानी कि कुछ ना कुछ लेफ्ट बचेगा और बार बार यहाँ पे रिपीटेशन होती जाएगी, जिसको हम रिकरिंग भी कहते हैं। रिकरिंग यानी कि बार बार रिपीटेशन होते जाना। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।